नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, आपका एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काय का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन डिटेल में है। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हो, जैसा आपको कन्वीनियंट है। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो हर बारी की तरह आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। एंड मेरा सब बता के हो गया आपको। आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ना दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपको कहीं ना कहीं ये वीक में ना थोड़ा अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है कि इजीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। पॉसिबिलिटी है कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, एनी छोटे मोटे फॉर्म में भी। ठीक है, ये नहीं इसका मतलब है कि अभी आपके रिलेशनशिप में जाके किसी सामने वाले पे डाउट करो, नहीं। छोटे मोटे वे से कोई आपको कुछ कर सकता है तो माइट एज वेल ज्यादा उतने लोगों से बातें अपनी शेयर ही मत करो जितना आप कंफर्टेबल नहीं हो। सी टू इट कि कोई आपका गलत फायदा नहीं उठा रहा है, जैसे आपके कंधे पे बंदूक नहीं रख रहा है। जस्ट थोड़ा इधर उधर से अलर्ट रहो, अपने काम से काम रखना है ये वीक के लिए, और वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ये टारो कार्ड्स ने आपको थोड़ा मैसेज देना था कि इस मामले में जस्ट थोड़ा सा बी केयरफुल एंड बाकी इट्स ऑल फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, हैव अ गुड वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ बातें मत करो, पहले सी टू इट कि आप जो प्रीच कर रहे हो आप वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो। टू टॉक इज ऑल्सो टू वॉक द टॉक। तो सिर्फ बातें नहीं करनी। अगर आप किसी को कुछ सजेशन दे रहे हो, कुछ एडवाइस दे रहे हो, तो पहले सी टू इट कि आप वो खुद प्रैक्टिस करो, नहीं तो यू आर नॉट द राइट पर्सन किसी को वो चीज के बारे में गाइडेंस देने को, अगर आप वो खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते हो। सो या आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टावर का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा उलझा हुआ है, थोड़े स्ट्रेसफुल लग रहे हो आप, चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको कुछ चीज़ों के बारे में। एंड जस्ट इन जनरल ना मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, योर माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि शांत, अपने मन को ना थोड़ा कंट्रोल कर लो बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। याद रखो कि मन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। माइंड के ऊपर कंट्रोल लाना है हमें ये वीक के लिए एटलीस्ट, एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाने उससे कि जैसे मन जो करना चाहता है, सोच रहा है सही होगा, सब सही होगा, ओवर थिंक कर रहा है तो करने देना है, नहीं। अपनी तरफ से स्टेप्स लेने हैं, अपनी तरफ से सोचना है, देखना है कि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। तो बेसिकली ये जो ओवर थिंकिंग और ये सब एंजाइटी और सब जो चीजें हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। इवन इफ वो ये वीक में ज्यादा ऊपर उभर के आ जाए तो भी हमें इतना याद रखना है कि माइंड का हम पे कंट्रोल नहीं है, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। बाकी जस्ट लेट इट गो। थोड़ा ये वीक अगर टफ जा भी सकता है कुछ लोगों के लिए, जस्ट लेट इट गो। जितना आप सिचुएशन को संभालने की कोशिश करोगे या जितना उसको आप बेटर करने जाओगे, उतना आप उसको खराब कर दोगे। तो माइट एज वेल जस्ट go with the flow this week, जो हो रहा है हो जान दो, pass through the week and you will be fine. All the very best. The spiritual message that we have for you is that कितनी बारी your presence is the biggest present for someone। हम सोचते हैं ना यार उसका क्या गिफ्ट दिया जाए, कुछ गिफ्ट मत दो, जस्ट बी देयर फॉर देम, दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट। अगर कोई दोस्त आपसे कब से मिलना चाह रहा है, आप नहीं मिल रहे हो, जस्ट गिव देम योर प्रेजेंस। आपको पता भी नहीं होता है कितना इम्पैक्ट हम किसी पे क्रिएट कर देते हैं, या हमारा सिर्फ प्रेजेंस ही किसी के लिए कितना मैटर करता है, हमें नहीं पता होता है ये। ठीक है, तो रिमेंबर कि प्रेजेंस इज द बिगेस्ट प्रेजेंट फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप क्यों इतना काम में लगे हुए हो, सोसाइटल प्रेशर में लगे हुए हो, रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हो कि आप अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरों के इमोशंस आप पहले रख रहे हो, अपने इमोशंस आप बाद में रख रहे हो। ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये वीक आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो भी सिचुएशन है, थोड़ा थोड़ा टाइम और अटेंशन खुद को दो। आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है, वो करो ना। फिर ज्यादा उसमें ओवरथिंक मत करो, ये सही है ये गलत है, ये किया तो ऐसा होगा, मुझे ये करना है बट शायद उसको पसंद ना आए। नहीं, आपको जो पसंद है, आपको जो करना है आप करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला क्या सोचे, क्या करे, क्या चाह रहा है।
थोड़ा अपने नीड्स के ऊपर ध्यान दो, ये आपको कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं, तो ट्राई डूइंग दैट जेमिनी, शायद दैट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर यू। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें अगर किसी के बारे में इम्प्रेशन आ जाता है कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो हमें को एक आ जाता है, बट वो इम्प्रेशन को बढ़ने मत दो। अगर वो होता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है, बट वंस यू गेट टू नो समवन वो चेंज होता है, राइट? तो कोई भी चीज के ऊपर ना फिक्स्ड मत रहो। शायद अब तक आप उसके बारे में ये सोचते हो या ये चीज के बारे में आप ये सोचते हो, बट इफ यू गेट टू नो इट बेटर, इफ यू यूज इट बेटर, इफ यू इंटरेक्ट विद इट बेटर, तो शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए उसके बारे में, शायद वो इम्प्रेशन चेंज हो जाए, ठीक है? तो उस चीज को पकड़ के मत रखो, फिक्सेट मत होना कोई भी चीज के ऊपर, भी फ्लेक्सिबल इनफ टू हैव एन ओपन माइंड अबाउट थिंग्स। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना मेरे को थोड़े स्टक लग रहे हो कोई सिचुएशन में, आपको लग रहा है कि यार कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, बहुत हेल्पलेस सा फील हो रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों को लेके। तो आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहली बात तो सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो। शायद आप सिर्फ ओवर थिंक करते जा रहे हो अपने मन में, डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करके बैठे हो जो शायद सच ना भी हो। मन की वो बहुत मेजर कैपेसिटी होती है कि वो मन गढ़ंत कहानियां बना लेता है, कुछ ना कुछ सोच लेता है और फिर हमारे नुकसान होते रहते हैं। नहीं, तो पहली बात तो अगर कोई आपको हेल्प ऑफर कर रहा है उनकी हेल्प ले लो, कोई भी सिचुएशन को लेके, ठीक है? चाहे आप मेंटली बस आप ट्रेंड हो एंड कोई आपको हेल्प कर रहा है, कुछ अच्छी एडवाइस देके ले लो, या तो आप किसी से कुछ हेल्प मांगना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, किसी का थर्ड ओपिनियन, थर्ड पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो, तो वो कर लो। बट आपकी सिर्फ आंखों पे पट्टी है, किसी ने बस वो पट्टी खोल देनी और आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यार उतनी भी खराब नहीं है सिचुएशन जितना मैं सोच के बैठा हूँ, ठीक है? तो ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं होने देना है, अपनी तरफ से हमें ट्राई करना है कि कैसे उसको कम किया जाए, बट ओवरऑल आपको कार्ड्स ये कह रहे हैं कि उतनी भी सिचुएशन खराब नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके लिए कंप्लीट हाईलाइट है ये वीक के लिए, ठीक है? उतनी भी खराब नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो। So yeah, all the best. The spiritual message that we have for you is that अगर कोई भी पॉइंट पे कुछ ना समझे क्या करना है क्या नहीं करना है, छोड़ दो उस चीज को, ठीक है? बट छोड़ के ऐसे मत करो जैसे कुछ होता है ना कि बस नहीं कुछ सोल्यूशन मिल रहा है जाके बियर बार में बैठ गए, नहीं, वो नहीं करना है। आप वो छोड़ के क्या करते हो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो छोड़ के मेडिटेशन में बैठ जाते हो कि चलो थोड़ा टाइम मेडिटेशन में बैठ जाओ, मुझे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, मुझे ज्यादा काम और सेंटर्ड फील होगा, दैट्स अ गुड आइडिया। अगर आप छोड़ के गलत चीजों में लग रहे हो तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? बट सजेशन आपके लिए यही है कि अगर एट एनी पॉइंट चीजें क्लैरिफाई नहीं हो, समझ में नहीं आए क्या करना है क्या नहीं करना है, लेट इट गो फॉर दैट टाइम एंड बी प्रोडक्टिव उस टाइम पे कि आप वो नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े से पता नहीं क्यों मायूस लग रहे हो चीजों को लेके कि यार सब ठीक है बट ठीक नहीं लग रहा है। ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है बट कुछ तो मिसिंग लग रहा है, ठीक है? तो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट थिंग ये अपना माइंडसेट चेंज करो, ट्राई टू अप्रिशिएट जो चीजें ऑलरेडी आपके पास है। इवन तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो, डिफरेंट थिंग्स का वेट कर रहे हो, बट तो भी इन द मीनवाइल भी आपने अप्रिशिएट करना है जो आपके सामने है एंड वैल्यू इट। दूसरी चीज, थोड़ा अलर्ट रहना ये वीक में, कहीं ना कहीं किधर ना किधर से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो अगर आपने नहीं उस पर ध्यान दिया तो वो आई और गई हो जाएगी, आपको समझेगा भी नहीं, ठीक है? तो बी अलर्ट अटेंटिव कि अगर कुछ ऐसा आया तो मैंने वो फट से ग्रैब कर लेना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, चाहे आपके इमोशनल बेटरमेंट के लिए हो, करियर के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है? कोई भी अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे हो। बाकी सिर्फ ये है कि जो ऑलरेडी आपके पास है भी चीजें, आपकी सिचुएशन जैसी भी है फिलहाल, उस चीज को भी थोड़ा अप्रिशिएट करो एंड सी हाउ योर होल एटीट्यूड विल चेंज टुवर्ड्स लाइफ। The attitude of gratitude, best thing. So yeah, all the best. Spiritual message that we have for you is that सिर्फ फेट काफी नहीं होता कि किस्मत है या नहीं है, वो किस्मत पे भरोसा रखना कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा,
तो सिर्फ वो किस्मत हो जाए, अपनी किस्मत होगी तो अपना काम होगा, सिर्फ वो काफी नहीं है। भरोसा भी रखो एंड फिर देखो किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आप भरोसा ही आपका टूट गया, भरोसा ही आपने छोड़ दिया, कोई चीज पे आप फेथ ही नहीं रख के बैठे हो, तो आपका फेट भी काम का नहीं है फिर। ठीक है, अगर आपका कोई चीजों पे भरोसा ही नहीं है कि अगर मैंने ये किया तो मेरे को इसमें सक्सेस मिल सकती है, तो आपको फेथ ही नहीं है उस चीज में, तो किस्मत क्या ही साथ देगी। किस्मत बोलेगी अरे तू मेहनत ही नहीं कर रहा तो मैं कहाँ से चमकू। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये मैसेज को आई डोंट नो कैसे आप अपनी लाइफ में ये वीक के लिए अप्लाई करोगे, बट थोड़ा सोच के देखो। फेट एंड फेथ, भरोसा और किस्मत, दोनों चीजों पे थोड़ा खास ध्यान रखना ये वीक के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोई आपके छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो, पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व हो, आपकी डे टू डे ड्यूटीज लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो इतना हो रहा है कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आप जो आप बीच में शायद कर रहे होगे वो अभी फिर रूटीन चेंज हो गया है, फिर लाइफ बिजी हो गई है, तो आप खुद के लिए वो टाइम नहीं दे पा रहे हो। आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आपका रोजमर्रा की जिंदगी तो ठीक है जैसी चल रही है, बट थोड़ा सा आपने ये भी कर लेना है कि आपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते जाना है, कि जिसमें आप चाहे बेशक आप आपका हाफ एन आवर जस्ट शांति से बैठे हो, अपनी चाय पी रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, क्रॉसवर्ड कर रहे हो, अपना कोई हॉबी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एनीथिंग, जस्ट थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते जाओ, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीक में। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये आपको कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इतना मत इन्वॉल्व रहो बाकी चीजों में कि आप खुद के लिए टाइम ना निकाल पाओ। खुद के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है for this week. So all the best. The spiritual message that we have for you is that हमें खुशियां, हमें ऐसे लगता है कि जितना हम ज्यादा चीजें ले लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, उतनी ज्यादा हमें खुशियां मिलेंगी। नहीं, खुशी आपको उल्टा उस चीज से नहीं मिलेगी कि जितनी आप ज्यादा चीजें खरीद लो, या ये भी मेरा, वो भी मेरा, इसको ये दोस्त भी मेरा, वो दोस्त भी मेरा, नहीं, उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको खुशी उससे मिलेगी जब जितना ज्यादा आप डिटैचमेंट रख पाओगे चीजों से, कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है मैं तो भी खुश हूँ, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है मैं तो भी खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि जितना अटैचमेंट से आपको लग रहा है कि मुझे खुशियां मिलेंगी, नहीं, क्योंकि कल को वो अटैचमेंट जैसे अगर कोई इंसान से है, वो शायद आपकी उससे फाइटिंग हो जाए, कुछ ब्रेकअप हो जाए कुछ, तो फिर वही जो आपको भी फिलहाल हैप्पीनेस दे रहा है वही आपका रीजन होगा सैडनेस का। ठीक है, अगर आप छोड़ ही दो कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, आई एम ओके, डिटैच रहोगे जितना चीजों से, लोगों से, उतना हैप्पीनेस आप ही की बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने आप में सेल्फ कंटेंट हो, तो चाहे वो चीज हो, वो इंसान हो ना हो, आपको उतना धक्का नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में एंड सी आपके लाइफ में कैसे फिट होता है, स्पेशली फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़ा ना आपको आपके इमोशंस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, या तो आप ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो इमोशनली, तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि जब तक आप स्टेप्स नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सामने वाला आपको सिर्फ एक पॉइंट तक लेके जा सकता है कि भाई इधर तक मैं तेरे को लेके आया, अब तो कुछ बता, अब तो कुछ कर। अगर आप करोगे ही नहीं तो उसकी मेहनत वेस्ट है। ठीक है, तो सामने वाला आपको उतने हद तक ही आपको बाहर निकाल सकता है, उसके बाद आप ही का ड्यूटी है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को और ग्रो करना, अपने आप को और हाइट्स पे लेके जाना। तो थोड़ा अपने खुद के ऊपर वर्क करने की जरूरत है ये वीक में, कि कैसे आप अपने आप को इमोशनली बेटर एक्सप्रेस करते हो ये वीक में। एकदम मेजर मैं कुछ नहीं कह रही आपको कि बस कुछ तीर ही मार दो, नहीं, छोटे छोटे वेज से स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड देन सी आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आता है और क्या नहीं आता है, बट टेक स्मॉल स्टेप्स। मेजर कुछ किसी को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेजर जेस्चर देने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे वेज से। इट्स द लिटिल थिंग्स इन लाइफ दैट मैटर। आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे भी, अपने आप को बेटर करने के लिए भी लिटिल थिंग्स दैट मैटर। छोटे छोटे वेज से देखो कितनी पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट यूजुअली हम इंटिमिडेट हो जाते हैं कभी कभी, यू नो, कि यार ये तो ऐसा है, यार वो ऐसा है, मैं क्या हूँ, वो चीज की टेंशन लो मत। हर किसी को एक ही भगवान ने बनाया, वी आर ऑल ह्यूमंस आफ्टर ऑल। हर किसी की जर्नी अलग है, स्टोरी अलग है, पाथ अलग है, सिर्फ उतना ही डिफरेंस है, बट आप इंसान हो, वो इंसान है।
तो उसमें डरने की बात ही नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो आपसे हायर पोजीशन पे है या अथॉरिटी पे है तो वो ये हो, नहीं, इंसान ही है आफ्टर ऑल। हर किसी को एक ही भगवान ने बनाया है, तो डरो मत। जितना आप चीजों को इस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, उतना आप ही का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप किसी से ही बात कर सकते हो, ये जानते हुए कि ठीक है, इंसान ही है, पोजीशन अलग है, लाइफ में कुछ और कर रहा है, सिर्फ उतना डिफरेंस है उसमें और मुझ में। हर कोई एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। एंड आई डोंट नो ये मैसेज आपकी लाइफ में कैसे फिट होता है, बट थोड़ा सोच के देखना है इसके बारे में। ट्राई कैरी फॉरवर्डिंग दिस मैसेज फॉर दिस वीक एटलीस्ट। आगे बढ़ते आपको कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑलराइट, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कॉइन्स का। नाउ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि कुछ लोगों को पॉसिबिलिटी है कुछ सडन गेन की, कुछ सडन प्रॉफिट की, कोई सडन इनकम की फॉर दिस वीक, कि जस्ट पता ही नहीं है कहाँ से तो कुछ तो आ गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके ग्रुप में, आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में, या जो भी आपके प्रोजेक्ट में, आपके ऑफिस में, वट एवर योर लेवल इज, वट एवर योर सराउंडिंग इज, वहां पे शायद आपकी पॉपुलैरिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए ये वीक में। कि यू आर द स्टार ऑफ द वीक, आपके ऊपर ही पूरी स्पॉटलाइट है, दुनिया आपके इर्द गिर्द घूम रही है, वैसे काइंड ऑफ वाइब्स हो रही हैं, काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है फॉर दिस वीक। बट हाँ, प्रॉफिट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ग्रो होने की कुछ थोड़े पॉसिबिलिटीज है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो तो शायद उनको थोड़ा बेटर इंक्रीमेंट मिल जाए, जितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उतनी या उससे थोड़ी बेटर भी मिल जाए। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं। बट ओवरऑल एक हैप्पी, हेल्दी, कंफर्टेबल वीक जाता हुआ दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है ये वीक में। सो एंजॉय जो भी है, जैसा भी है, एंजॉय द लिटिल लग्जरीज एंड simplicities and good things in life this week. All the best. The spiritual message that we have for you is that the world determines our situation. ठीक है, दुनिया डिसाइड करती है कि हम किस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, सिर्फ अपने ऊपर तो नहीं होता है, राइट। हम जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों से डील करते हैं, उन लोगों पे भी काफी डिपेंड होता है कि हमारी सिचुएशन कैसी रहे। तो पहली बात तो चूज दोज पीपल वाइजली, क्योंकि हमारा भी सिचुएशन कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट है, रिलेटेड है, जैसा भी है, ठीक है। तो द वर्ल्ड डिटरमाइंस योर सिचुएशन, बट हमारे इमोशंस हम खुद डिटरमाइन करते हैं। सिचुएशन जैसे भी हो, मैं उस चीज पे कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, मैं उस चीज से कैसे डील कर रही हूँ, ये पूरा मेरे हाथ में, ये किसी और के हाथ में नहीं है। चाहे कोई मुझे कितना भी प्रोवोक करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, उस चीज से डील कैसे करना है वो पूरा का पूरा मेरे हाथ में। सामने वाला जो कर रहा है उसका ये मतलब नहीं है आपने भी वही करना है। इमोशनली उस चीज से डील कैसे करना है ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, ठीक है। तो थोड़ा सोच के देखना ये मैसेज के बारे में, एंड सी आपके लाइफ में, स्पेशली ये वीक में, किधर और कैसे अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कहीं ना कहीं आप थोड़े मेरे को सैचुरेटेड लग रहे हो चीजों को लेके, कि क्या डील करना है, कैसे डील करना है कुछ चीजों को। आप ऐसे होते हो कि यार छोड़ यार, नहीं करना। एक टाइम पे आप होता है कि नहीं ठीक है मैं करूंगा, दूसरे टाइम पे आप होता है कि क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे करना ही नहीं है, ना फिर उसे होगा कि मुझे चले जाना है यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ टाइप्स लग रहा है ये वीक में, कि आप थोड़े सैचुरेट हो गए हो, थोड़े कंटाल गए हो, परेशान हो गए हो कि नहीं करना है यार, बस हो गया, आलस आ रहा है थोड़ा सा अभी। तो आपको कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब जब आपको ऐसा लगे ना कि यार नहीं करना है, ये मन नहीं कर रहा है, मन उड़ गया है, तो आप उस टाइम पे स्पेशली ना जस्ट डू इट। क्योंकि जब आप वो आलस को आने दोगे, या जब आप वो प्रोक्रास्टिनेशन को आने दोगे, या वो मन को जीतने दे दिया आपने, नहीं करना है तो ठीक है नहीं करना है, तो फिर आप चले जाओगे वहां से। बट सूनर और लेटर आप ही को वो चीज से डील करनी है, तो आपको वापस आके उससे डील करना ही पड़ेगा। तो जो चीज अभी इतनी है वो आप चले जाओगे, वापस आओगे, वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो माइट एज वेल सिचुएशन जैसी भी है, जो भी है राइट नाउ, जस्ट डील विद इट। आपको मन कर रहा है निकल जाने का, मन कर रहा है टू नॉट डील विद इट, बट जस्ट गेट ओवर इट एंड जस्ट डू इट, ठीक है। एक बार खत्म करो, रास्ते से निकाल दो उस चीज को, एंड यू विल बी फाइन देन, ठीक है। नहीं तो वापस आके आपको ही डील करना पड़ेगा, कितना भी आप अभी भाग जाओ उस चीज से, ठीक है। तो थोड़ा सोचना है इसके बारे में, एंड सी हाउ इट गोज, एंड लेट मी नो कमेंट्स में। बट फिलहाल के लिए तो बाकी नॉर्मल सा ही वीक है, बट कुछ कुछ बीच में इंस्टेंसेस ऐसे आएंगे कि आपको ऐसा फील होगा, तो सिर्फ उस टाइम पे इस चीज का ख्याल रख लेना, बाकी
सब ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आप ये वीक में किसी से बातें ऑफ कोर्स करोगे ही, बट सी टू इट कि यू गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड। आप उनसे प्यार से बात करो, शांति से बात करो, कि आपसे कोई बात करे तो उनको भी अच्छा लगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप लो फील करो, इसका ये मतलब नहीं आप वो सेम चीज बाहर उनके ऊपर पूरा थोप दो, नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना है। गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड एंड नॉट अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। PEACE एंड PIECE में बहुत फर्क है, ठीक है। अगर आपको जम रहा है कि आपको पता है कि इस टाइम पे आप थोड़े चिड़चिड़े हो, बात सही से नहीं होगी, तो अपने आप को वो सिचुएशन से उस टाइम के लिए निकाल लो कि नहीं ठीक है, फिलहाल मेरे को पता है अगर मैं इससे बात करूंगा तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा, कुछ उल्टा बोल दूंगा, तो वो उस टाइम के लिए सिचुएशन अवॉइड कर दो, ठीक है। बट whenever you talk to someone just see to it कि उनको आपसे बात करके अच्छा लगे और आप उनका और मूड खराब ना कर दो अपना, जस्ट बिकॉज अपने अंदर का अपने सब बाहर निकालना है, ठीक है। तो बस इस चीज का ख्याल रखना फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, बट पूरा यस नहीं है, आपको दिल से फील होना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर थोड़ा सा छोड़ रही हूँ, ठीक है। बट अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो यस। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े से अपने पैशंस, अपनी हॉबीज, अपने पास टाइम्स से थोड़े डिस्ट्रैक्टेड पड़े हो। आप बहुत ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, उन चीज़ों में उलझे पड़े हो। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि या तो यू मीट दोज पीपल जिनके साथ आपको हल्का लगता हो थोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, केसेस फिर से बड़े हुए हैं, बट जस्ट कुछ होता है ना, कुछ लोगों के साथ बस बात करके थोड़ा मन बहल जाता है, अच्छा लगता है, या उनसे बस उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करके, अपनी हॉबीज के बारे में, पैशन के बारे में डिस्कस करके अच्छा लग जाता है। तो ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अ पैशन, अ हॉबी, आपका साइड इंटरेस्ट, आपकी जो चीज़ों आपको अलग अदरवाइज इंटरेस्ट करती हैं, काम को छोड़ के, रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़ के, इसको और लोगों को कंबाइन कर दो। जैसे होता है कि जैसे अगर कोई फुटबॉल खेलता है, आप बहुत टाइम से खेल नहीं रहे हो, तो या तो आप आपके वो जिनसे आप फुटबॉल खेलते थे उनको मिल लो, शायद मिलके आपको अच्छा लग जाए। जो भी उस चीज से कनेक्टेड हैं, शायद उनके साथ सिर्फ रह के, उनके एसोसिएशन में भी रह के आपको अच्छा फील हो जाए। इफ नॉट तो जस्ट स्पेंड मोर टाइम विथ योर सेल्फ एंड फॉर योर हॉबीज दिस वीक। बहुत आप काम में इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा यू डिजर्व टू टेक अ ब्रेक एंड जस्ट एंजॉय योर सेल्फ एंड डी स्ट्रेस। सो ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that हर कोई सिखाता तो है, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, बट ये कोई नहीं बताता है कि to learn to speak well is also to know when not to speak। कितनी बारी कॉन्वर्जेशन में चुप रह जाना ही बेटर सोल्यूशन होता है, बेटर आंसर होता है। ये तो हर को बता देता है कि इसने ऐसे बोला तो तुमने ऐसे बोलना है। ये कोई नहीं बताता कि इसने ऐसे बोला तो उस टाइम पे तुम चुप रह जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो कब नहीं बोलना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा देखना ये वीक में, सोचना कि कब आपने नहीं बोलोगे एंड कितनी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं, स्किप हो सकती है। सामने वाले ने गुस्से में कुछ बोला और आपने ही बोल दिया तो और आग लग जाएगी। सामने वाले ने कुछ गुस्से में बोला, आप उस टाइम के लिए चुप हो गए तो डिफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सोच के देखना कि कब बात करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ चैरियट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में दिस वीक में। बैलेंस लग रहा है चीजों में कि आप सही से चीजें मैनेज कर लोगे, हैंडल कर लोगे। सिर्फ इतना है कि याद रखो ये चीज कि नहीं, मुझे स्टेबल डिसीजन लेने हैं, मुझे अच्छे डिसीजन लेने हैं। अगर कुछ सिचुएशन आपको अच्छी आ रही है और आप उसमें गलत फिर आप डिसीजन लोगे तो वो आपका लुकआउट है और वो आपकी गलती हो जाती है, ठीक है। सिचुएशन आपको बहुत स्ट्रांगली फेवर कर रही है कि स्टेबिलिटी, बैलेंस, ये सब आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जो अगर अब तक कुछ स्टक थी या कुछ भी थी, आगे बढ़ती हुई दिख रही है, बेटर होती हुई दिख रही हैं चीजें। और कुछ एक्वेरियंस आपके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि छोटा मोटा ट्रैवल भी इंडिकेटेड है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। या कुछ ट्रैवल के प्लान्स भी बन सकते हैं। तो कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है आपका वीक। अच्छा है, हैप्पी है, हेल्दी है, नो डाउट अबाउट दैट। ये जस्ट थोड़े चीजें हैं जो आपको ध्यान भी रखना है और होने की पॉसिबिलिटीज भी हैं आपके साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है अपने ये वीक में। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सेल्फ क्रिटिसाइज करो या सेल्फ की बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करो, ठीक है। ना खुद को ज्यादा खुद के बारे में बुरा सोचना है, ना खुद के बारे में ज्यादा अच्छा सोचना है, ना इधर ना उधर, बीच में। उधर ही आप जब बीच में रहोगे तब आप खुद को जान पाओगे एंड फिर आप अपने आप को बेटर कर पाओगे। ज्यादा ही खुद को क्रिटिसाइज करोगे तो वो भी अच्छा नहीं है, ज्यादा ही खुद की वाहवाही करोगे तो भाई आप में इंप्रूवमेंट की जरूरत ही क्या है, आप तो ऑलरेडी अमेजिंग हो, ठीक है। तो बैलेंस में रहोगे तो खुद को बेटर जानोगे और फिर आप जान पाओगे कि अच्छा मुझे ये एरिया में ये चीज के ऊपर खुद के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, खुद को बेटर करने के लिए। तो थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड अप्लाई करके देखो अपनी लाइफ में फॉर दिस वीक एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वन। आगे बढ़ता हूँ, छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Pisces आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ Swords का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि जस्ट सी टू इट कि आप अपने वर्ड्स बहुत अच्छे से यूज करो फॉर दिस वीक, क्योंकि आपके वर्ड्स में बहुत ताकत है किसी का भी दिल तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि ओ सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव, कि आपने किसी को मार दिया और उसको बोलो अरे सॉरी यार तेरे को मार दिया, अरे वो तो गया ना, ठीक है। तो जस्ट सी टू इट कि वर्ड्स ना बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं, जितना हम सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा, और आप उसको अंडू नहीं कर सकते हो। वो कोई चोट नहीं है कि आपने उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा लिया और वो ठीक हो गया, ठीक है। वर्ड्स बहुत डीप डैमेज करते हैं। तो अगर आप उस टाइम सिचुएशन में कोई हो ऐसे और उस टाइम पे आपको लगे कि यार चुप रहना बेटर होगा या मेरे कुछ नहीं बोलने से सिचुएशन इंप्रूव होगी, डू दैट। इम्पल्स में आके इंस्टिंक्ट में आके कुछ डोंट जस्ट ब्लर्ट एनीथिंग आउट। थोड़ा अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, अपने माइंडफुल रहना है एंड वैसे ही बात करनी है। वर्ड्स का बहुत ख्याल रखना, टंग आपके लिए बहुत क्रूशियल है फॉर दिस वीक, यूज इट वेल। किसी को हर्ट मत करना, किसी का नुकसान मत पहुंचाना। एंड अगर कोई आपसे वैसे बात करे तो याद रखना छोड़ दो ना, दिल पे नहीं लेना है चीज। ना किसी और के दिल को चोट पहुंचाओ, ना किसी और के कुछ बोलने से अपने दिल को चोट पहुंचाओ, ठीक है। तो दिल का थोड़ा ख्याल रख लेना ये वीक के लिए एंड जस्ट बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हम बोलते हैं ना कि अरे ये सब तो एक जैसे ही है, ये सब एक जैसे ही है, बोलने में हम उनको कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं कि ये ऐसे ही है। तो ये नहीं करना है हमें कि अरे ये तो ऐसे ही है। ये ऐसे बोलने से आपने बहुत सारी चीजों के बारे में यही सोच लिया या परसीव कर लिया कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे जो भी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। जैसे हम मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि ऑल गाइज आर लाइक दैट ओनली। नहीं, एक बंदे के ऐसे आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो जनरलाइजिंग शुड नॉट बी जनरलाइज्ड दिस वीक। थोड़ा सोच के देखना सिर्फ इतने इसके ऊपर कि जनरलाइजेशन शुड नॉट बी जनरलाइज्ड दिस वीक। जस्ट बिकॉज एक जगह कुछ ऐसा हुआ या एक इंसिडेंस में आपके साथ कुछ हुआ, पूरी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते एंड वो ये वीक में तो करना भी मत। गिव चांस टू अनदर थिंग, अनदर पर्सन ऑल्सो। जनरलाइज करके मत बैठ जाओ, उस चीज को जनरलाइज मत कर लेना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वापस एक बार सुन लो चाहिए तो, बट काफी अच्छा मैसेज था आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करके जरूर बताना। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन ऑन संडे अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।